शंकर भगवान की जय। सावन मास का 12वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। द्वितीया शुक्ल पक्ष 12वां अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। गुरु जी महाराज की जय। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम्हें सावन शुक्ल तृतीया तिथि का क्या जानने वाला स्वर गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातः काल स्नान करके 16 उपचारों से भगवान शिव एवं माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत को पूर्ति के लिए 16 बायने दंपतियों को देकर करना चाहिए। मैं माता गौरी के प्रत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बायना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उस पर वस्त्र रखकर सब पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें। मैं उस व्रत का संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए बायना देता हूँ। अलंकार आदि संपन्न पति व्रत धर्म युक्त शोभान सुहासनी अपनी स्वीकार करे। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण का व्यास जी पूजन करना चाहिए। शरद कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, उसका क्या महत्व है, उद्यापन की विधि क्या है, इसके जानने से मेरी तीव्र उत्कृष्ट कंठा है। भगवान बोले, नाथ ने कहा, हे ब्रह्मापुत्र शरद कुमार, मैं तुम्हारे जिज्ञासा अवश्य पूरी करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुवीला महानगरी थी। उनके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उनके महादेवी विशाल नाम कि 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गया। उस पर वहां शार्दुल सिंह 12 अरसना भैंस हाथी का आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए एक तालाब पे पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सरा उत्तर देते, हम सुरंग गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत करने का विधि एवं व्रत करने का क्या फल मिलता है, अब बताने की कृपया करें। अप्सरा ने उत्तर दिया, सावन शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती की पूजा की जाती है। इसे 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत करने का विधि है। इस व्रत करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामना पूरी होती है। यही व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाएं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आपकी कृपा करना। इस प्रकार व्रत करना कि राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के बाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, क्या है? इस पर राजा ने इस व्रत के बारे में बताया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ से डोरे तोड़ के एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा रानी ने कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यह सुन के माता गौरी के अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी पत्नी रानी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाई भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा के सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वह वन में वह महादेवी की ध्यान कर पवित्र मुनियों को आश्रम में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कार रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थकर एक जगह बैठ गई। वहां गौरी का स्मरण कर पश्चाताप से आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी उस पर दया आ गई और दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडोत प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। भक्त वर पर आपकी जय हो। हे मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी वनों महल में ले आया। देवी के प्रसाद में राजा और उसकी दोनों रानियों ने सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानी सहित राजा संपूर्ण राज्य को भोग कर सुंदरशाली हो गए। अंत में राजा ने दोनों रानियों देह तो आकर शिव लोक चली गई। शिव जी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह तेरा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर अपने शत्रुओं को विजय प्राप्त कर अंत मेरे लोक को जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत का उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पे 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। उसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और दो और श्वेत रंग का पवित्र रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजन करने के हवन करने के पहले दिन होम का आधान होम करना चाहिए। जो
मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुति देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार धेनु आदि में आश्चर्य पूजा करनी चाहिए। 16 बायने निकाल कर ब्राह्मणों को देना चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए और भोजन उपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद उसे मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए, स्वयं भी भोजन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के सावन का 13वां अध्याय, सावन शुक्ल चतुर्थी व्रत। भगवान शंकर शरद कुमार से बोले, अब तुम्हें सावन शुक्ल चतुर्थी के किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोकों में प्रसिद्ध इस व्रत को गर्भवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत की सर्वती इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। इस व्रत से सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन एकांत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनाकर सोने सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश में स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वभर्द मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों अपा मार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी दल, बेल पत्र, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्प तथा फलों आदि का निवेश रखकर 16 उपचारों से गणेश जी पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर निर्मित प्रतिमा से विघ्न विनायक गणेश जी का आह्वान करता है। इसमें वह पधारे रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता है। आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे विघ्नों को नाश करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्व व्यापनी, हे सनातन, मेरे आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे विघ्नों का नाश कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ लाल चंद्र चर्चित, मैंने भक्ति पूर्वक वन अक्षतों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। लोगों को अनुग्रह के लिए तथा दानों को विनाश हेतु एक दंत यह आपका पतवार है। प्रसन्नता पूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। गन्नात्वा वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर और इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्याय, हे गजानन, हे गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद में परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत का उद्यापन करता है वह उसे मनवांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त करता है, लेता है। अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत का कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अंत में मेरे लोक को जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल होता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों का जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर पंचागव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गणाधीशेष उमासुत विघ्नाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशुपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे वस्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः काल हवन करना चाहिए। ग्रह होम को कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। दुर्वा तथा लड्डू के प्रधान होम के बाद पुनः करके आश्चर्य द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आपकी सार्थक के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सब इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। हे अपने प्रिय पुत्र को व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता है, अंत में सदगति प्रदान करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश जी की जय हो, गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। अंधन को आंख देता, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देता, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतधारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, हे पार्वती पुत्र, हे शंकर भगवान के पुत्र, विघ्नहर्ता, आप सभी के कष्टों को दूर करें। रिद्धि सिद्धि के दाता, आप सभी के कष्टों को दूर करें। आपको बार बार नमस्कार है गणेश जी महाराज। आपकी कृपा बनाए रखना सब पे गुरु गणेश जी, सब पे कृपा करना गणेश जी, सब पे मेहर करना गणेश जी महाराज।
भूल चूक के लिए माफ कर देना गणेश जी, कृपा करना गणेश जी महाराज की जय। गणेश